अब ये कह रहे हैं कि ये हमारी इज्जत थी कि आज इंडिया हमारे साथ नहीं खेला और अच्छा हुआ हमारे एक स्टार को दुनिया में एक और मकाम मिला। देखें जी, इंडिया ने कौन सा ये पहली बार ऐसा किया है, वो तो अच्छा, हर बार ऐसे बगैरती करता रहता है। तो उनको ना सोचना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, सियासत को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये गेम ही है जो हम पाकिस्तानियों को, इंडियन भाइयों को, सबको आपस में जोड़ती हैं। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये बगैरती करते रहते हैं। लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं मैम, देखिए सर ने क्या बिल्कुल बात 100% पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी आया पिछले दिनों में, मुंह की खानी पड़ी है ना इनसे, हमने सॉरी इनको हमसे मुंह की खानी पड़ी है। इनको तकलीफ ये हुई है, इनके प्लेयर्स में बातें की हैं अपने मुल्क के लिए। आज ये उठ के कह रहे हैं जी शाहिद अफरीदी तब वर्दी पहन के बोला है, या शाहिद अफरीदी क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी। इंडिया ने भी तो अपने मुल्क के लिए बात की ना, जी वही, पाकिस्तानियों ने भी अपने अगर मुल्क कर दी है बात तो क्या बुरी बात है? सबसे पहले तो आप हमें समझना पड़ेगा कि हुआ क्यों है, कि शाहिद अफरीदी के खिलाफ हमने खेलना क्यों। कि मतलब जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी, उस वक्त शाहिद अफरीदी ने फौजियों की एक कमीज पहन के, आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की एक शर्ट पहन के एक ट्वीट किया, टी इज फैंटास्टिक, चाय का कप पकड़ के। तो उसके खिलाफ जो है फिर शेखर धवन ने भी ट्वीट किया और शाहिद अफरीदी के साथ उनकी लड़ाई भी हुई ट्वीट्स के थ्रू। इसकी वजह से ये जो पहले हो चुकी छोटी सी लड़ाई पाकिस्तान इंडिया के ऊपर भी, जंग के दौरान भी इन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ये ट्वीट करते रहे हैं। अब वो चीज जो है लड़ाई अब क्रिकेट के अंदर आ गई है। अब आजकल चैंपियंस लीग चल रही है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, जिसमें जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं तमाम ममालिक के, वो खेलते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया मैच होना था, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। अब इनमें से 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इनकार कर दिया खेलने के लिए। सबसे पहले तो शेखर धवन ने इनकार किया कि मैं शाहिद अफरीदी के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी। फिर जी यूसुफ पठान ने बोला मैंने भी नहीं खेलना। इरफान पठान ने कहा फिर मैं क्यों पीछे रहूं? इरफान पठान ने कहा मैंने भी नहीं खेलना। अब हरभजन सिंह देख रहे थे, उन्होंने बोला चलो मैं भी नहीं खेलता, अगर ये तीनों नहीं खेल रहे तो मैंने भी नहीं खेलना। मतलब कि अब ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है और जो लड़ाइयां हैं वो क्रिकेट तक पहुंच। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं अवकाश हम्माद मुस्तफा भाई। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम की बदतरीन शिकस्त के ऊपर। भाई हम गए थे बड़ा बातें करके कि हम बांग्लादेश में जा रहे हैं और जाके झंडे गाड़ के आएंगे। पहले टी20 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 110 रन पे आउट किया और एक बदतरीन शिकस्त दी है। भाई हमारा कोई भी प्लेयर नहीं चल सका, खुशदिल शाह से लेके मोहम्मद नवाज से लेके साइम यूब, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा और स्पेशली खुशदिल शाह दी ग्रेट साहब 23 बॉल 17 रन। ये टी20 क्रिकेट चल रही है, ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है। भाई बांग्लादेश ने हमारी क्रिकेट का जनाजा खूब निकाला और हमें बताया कि ये आपके प्लेयर्स की औकात है। हम कहते थे बाबर रिजवान को निकालो और एक नई टीम बनाओ, नई टीम अच्छा फॉर्म करेगी। नई टीम जाके हमें बता रही है कि भाई हमारे बल्ले कुछ नहीं है, 25 करोड़ से हमने ये नठल्ले निकाल के भेजे हैं और ये जाके 25 करोड़ का नाम बदनाम करवा रहे हैं। दुनिया हंस रही है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, दुनिया हंस रही है कि पाकिस्तान के पास कुछ प्लेयर्स ही नहीं है। और ये बात सच है, अगर प्लेयर्स होते तो हम बेचते। हम बातें करते हैं कि हमने जाके टीम इंडिया का मुकाबला करना है एशिया कप में, और भाई इंडिया जाके इंग्लैंड को बाहर रुला रहा है और हमारी टीम जाके पांव पड़ी हुई है बांग्लादेश के कि भाई हमें एक आधा मैच जीत लेने दो। जो हमारी टीम के हालात चल रहे हैं, कोई भी प्लेयर हमारा टॉप 10 रन प्लस नहीं कर सका, सिवाय फखर। अमीर शाह आपकी बात काट रहा हूँ, जब इन्होंने इंडिया के सामने जाना है इनकी टांगे कांपती हैं, खेला इनसे जाता नहीं है। ये इनका वहीं पे जो है ना, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। वो जो टी20 का मैच अमेरिका में हुआ था, जीता मैच हार गए थे उस मैच में। वो क्या नहीं, उस मैच में लिखा हुआ था 90-95% चांस है पाकिस्तान जीत जाएगा, 90-95% तो पाकिस्तान हार गया था। मैं तो आई डोंट बिलीव दैट। आपको पता है, मैं तो हमेशा जो है ना, वो मुझे पता है पाकिस्तान की टीम जितनी भी अच्छी हो जाए इंडिया के मुकाबले में कॉन्फिडेंस नहीं रखती। आज तक की तारीख ये है, कल का मुझे पता कोई नहीं। वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, ये तो सदियों से हार कह रहे हैं कि ये हमारी इज्जत थी कि आज इंडिया हमारे साथ नहीं खेला और अच्छा हुआ हमारे एक स्टार को दुनिया में एक और मकाम मिला। देखें जी, इंडिया ने कौन सा ये पहली बार ऐसा किया है, वो अच्छा, तो हर बार ऐसे बगैरती करता रहता है। तो उनको ना सोचना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, सियासत को क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये गेम ही है जो हम पाकिस्तानियों को, इंडियन भाइयों को, सबको आपस में जोड़ती हैं। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये बगैरती करते रहते हैं। लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं मैम, देखिए बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये जो नरेंद्र मोदी आया पिछले दिनों में, मुंह की खानी पड़ी है ना इनसे, हमने सॉरी इनको हमसे मुंह की खानी पड़ी है। इनको तकलीफ ये हुई है, इनके प्लेयर्स में बातें की हैं अपने मुल्क के लिए। आज ये उठ के कह रहे हैं जी शाहिद अफरीदी तब वर्दी पहन के बोला है, या शाहिद अफरीदी क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी। इंडिया ने भी
तो अपने मुल्क के लिए बात की जी ना, जी वही तो मैं पाकिस्तानियों ने भी अपने अगर मुल्क के कर लिए दी है बात बात तो क्या बुरी बात है इसकी जगह पर जो डिजर्विंग था आई थिंक सो कि साहिबजादा फरहान इरफान खान न्याजी एग्जैक्टली इतने अच्छे हैं आईपीएल में पीएसएल में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे नहीं समझ आती है कि कहाँ से ये गधे उठा कर ले आते हैं टीम के अंदर जो खुद भी वहाँ पे दूसरे गधे बन के परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। मतलब घटिया तरीन टीम को हमें ये टीम नहीं चाहिए, इसे बांग्लादेश में ही रख लो और उनको सिखाओ। बल्कि बांग्लादेश की टीम को लोग कहते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है और पाकिस्तान को धोखे भाई हमसे तो अच्छी है, हमें तो टेस्ट में जलील करके गए थे अभी पिछले साल ही और इस साल आके T20 भाई अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। एटलीस्ट उनमें कॉन्फिडेंस है खेलने का, उनको पता है कि हमने अपने नेशन के लिए खेलना है। इधर उनको पता है पैसे मिल रहे हैं, आवाम 2-3 गालियां निकालेगी, सेट हो जाएगी, भूल जाएगी, फिर आ जाएगी कि चलो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर देते हैं। एशिया कप में मैं इस टीम को सपोर्ट नहीं करने वाली और ना मेरे से होगा। ये अच्छी बात है, नहीं सपोर्ट करें। क्यों करें भाई, हम लोग क्या ये हमें दे रहे हैं जो हम इनके लिए दुआएं करें बैठकर। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया से इतना गंदा आ रहे हैं, इनसे खेला नहीं जा रहा था और हम रो रो के यहाँ पे पागल हो रहे थे कि भाई क्या हो गया हमारी टीम को। एक और शिकस्त एशिया कप में आ रही है, एक और शिकस्त एशिया कप में लोड हो रही है और हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत जल्दी सूर्य कुमार यादव की कप्तान ने भाई जसप्रीत बुमराह जब वहां पर होंगे तो फिर बुमराह के बुमरों से बच के दिखाना हम लोगों को। और बात है, अगर खेल को जंग से जोड़ा जा रहा है तो ये प्लेयर्स का बनता नहीं है। एज अ प्रोफेशनल उसे आना ही नहीं चाहिए था खेलने के लिए। अगर आ गया है तो फिर जब मैदान में आ गए हो फिर या हारो या जीतो, खेलो तो सही, खेलना तो लाजमी क्या था। पता वो जीत जाते, उनकी वाहवाह हो जाती। नहीं, बात हमेशा मैच जीतने ये शायद अफरीदी है, हमने नहीं आना। तो मसला शाहिद अफरीदी से है, वो तो शाहिद अफरीदी से बनता भी सर है। आप देखिए कोई खिलाड़ी तारीख में ऐसा हुआ है कि लोगों ने टिकटें खरीदी हैं और एक खिलाड़ी के कहने पे पूरी टीम कहे कि वाकई हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ। आप असल में होता है प्लेयर का इम्पैक्ट, हाँ। ठीक है। अब नए प्लेयर्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन अफरीदी साहब का जो इम्पैक्ट था ना हमें याद पड़ता है अभी भी। कि एक क्लिप वैसे मेरे माइंड में आ रहा है, वो जो गौतम गंभीर के साथ वो फाइट वाला, तो वो उनका एक बयान आया था इस पे कि मुझे इस पे ना एक जुर्माना हुआ था 1 लाख रुपए का। तो वो मेरी लाइफ का वेल स्पेंड 1 लाख रुपया था कि वाकई वो मैं डिजर्व करता था। तो अफरीदी साहब के अंदर जो जज्बा है या जिस तरह से उनके एक एग्रेसिव नेचर है ग्राउंड के अंदर खेलने की, तो उसके हिसाब से क्या उस पता हिसाब इंडिया से की एजेंसीज ने उन्हें बता दिया हो कि ग्राउंड में आज ना खेलना, क्या पता एक जंग आज इधर ही हो जाए मैच की, क्योंकि ये पहला मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, ये ताजी जंग के बाद। अब यहाँ पर नहीं है ऐसा, और ये आज नहीं बहुत पुरानी बात हो गई। और वो लोगों में वो गुस्सा है, वो लोगों में वो एक यूनिफॉर्मिटी है कि गया वो जमाना जब 26/11 करो, गया वो जमाना जब ट्रेन ब्लास्ट करो, बस ब्लास्ट करो, ये वाले अटैक करो, आप दाऊद को रखो, हाफिज सईद को रखो, ओसामा बिन लादेन को रखो, और भी दुनिया भर के जितने ग्लोबल टेररिस्ट हैं वहां पर उनको रखते रहिए। वो जमाना अब गया, अब ऐसा नहीं चलता है। आप जितनी बार अगर अटैक करेंगे, और वहीं पर वो जो एक लाइन आई है ना कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा।